Hello everyone, this is NCERT Class 4 EVS Chapter number 4 The Story of Amrita। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में अमृता की कहानी। There is a true story from long ago, almost 300 years ago in a village called Khejadli lived Amrita। यह बहुत पुरानी बात है, करीब 300 साल पुरानी, और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के एक खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। एंड द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। और आप जानते हैं कि उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? क्योंकि उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। ये एक तरीके का पेड़ होता है जिसे खेजड़ी कहते हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, गोट्स, डियर, हेयर्स एंड पिकक्स रोम्ड फियरलेसली देयर। गाँव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं। गाँव में बकरियाँ, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड दैट देयर एल्डर्स used to tell them, they used to say, अगर फिर हैं तो हम हैं। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे 55 पर, 1 2 3 4 5। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. Goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते हैं। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम, दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। ठीक है, तो गांव वालों को जो है वो बुज़ुर्गों का कहना है, कहीं बात आज भी याद है, उनका यह कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। ये उसके विलेज का एक सीन है, अमृता के विलेज का। नेक्स्ट है यहाँ पे अमृताज फ्रेंड। अमृताज फ्रेंड, अमृता के दोस्त। अमृता वुड गेट अप अर्ली every morning and greet her friends, the trees. They would choose a special tree for the day. अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त जो कि पेड़ हैं उनसे बहुत ही खुशी से मिलती है, और अमृता के लिए रोज़ उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता है। She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, friend, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you tree. I love you very much. Give your strength to me also. और अमृता जो है वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती है, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। एंड इज देयर, यहाँ पर है लाइक Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चे भी जो हैं वो पेड़ों से दोस्ती थी उनकी, लेकिन वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? आपको बताना है कि आपके घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं। एंड वाई वर दे प्लांटेड देयर, उन्हें वहाँ पर क्यों लगाया गया है। इन सब क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। एंड हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हु डज दिस, क्या आपने किसी को उनकी देखभाल करते हुए देखा है? किसको देखा है बताना है। एंड हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, हु ईट्स दीज फ्रूट, और आपने उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते देखे हैं और उनको कौन खाता है। एंड ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants and trees are growing on their own without being planted by anyone? और आपको ये बताना है कि ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए कुछ छोटे छोटे पौधे हैं और घास किसी ने वहाँ पर मतलब किसी ने लगाई है वहाँ पर। क्या आप भी किसी ऐसे जगह के बारे में जानते हैं जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने ही आप उगाते हैं? और आपको बताना है आगे, वाई डू यू फील दैट आर ग्रोइंग ऑन देयर, और आपको क्या लगता है कि आपको ये क्यों लगता है कि पौधे अपने आप उग रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रीज इन डेंजर, मीन्स पेड़ खतरे में हैं।
Time went by. Amrita was not grown up. Sorry, Amrita was now grown up. One day she went to greet her trees. She saw that there were some strangers in her village. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई और एक दिन जब वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग जो हैं वो कुल्हाड़ी को लेकर खड़े हैं। और जब उनसे पूछा तो पता चला कि वे राजा के आदमी थे और राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। फिर क्या हुआ आगे? अमृता वॉज शॉक्ड। अमृता यह सुनते ही बहुत ही शॉक्ड हो गई, मीन्स उसके होश उड़ गए। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। और उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना था, अमृता उससे लिपट गई और उन लोगों के डराने धमकाने पर भी नहीं हटी और वो टाइटली उसको पेड़ को पकड़ लिया, क्योंकि वो पेड़ों से बहुत प्यार करती थी। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्रीज। लेकिन अमृता ने ट्री को नहीं छोड़ा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। दे हैड टू कट द ट्री। ऑन सीइंग दिस, अमृता's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. उसके बाद क्या हुआ कि राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी ही थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। और उन्होंने कुल्हाड़ी के एक ही बार से अमृता के पैर से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उनकी जो बेटियां हैं और उनके जो गांव के 300 से ज़्यादा जो लोग थे वहाँ पर, वो पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। नेक्स्ट, व्हेन द king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. उसके बाद जो राजा थे उनको इस बात का पता चला, तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहाँ गए और खुद उन्होंने लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि सुरक्षित गांव। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स for trees affected the king greatly. He ordered that from then on no tree would be cut and no animals would be harmed in that area. Even today, almost 300 years later, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals. फिर क्या हुआ कि जो राजा जो था, वो राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत ही गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। एंड इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट ट्री, दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फियरली विदाउट फियर। और रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान में भी, रेगिस्तान होते हुए भी ये जो इलाका है आज हरा भरा है, जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। डू यू रिमेंबर दैट इन थर्ड क्लास यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड? हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? आपने थर्ड क्लास में जिस पेड़ से दोस्ती की थी अब वो कैसा है? एंड वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर? हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर? इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो और अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते हुए देखा है? और यहाँ पर है राइट अबाउट एनी वन ट्री। आपको एक पेड़ के बारे में यहाँ लिखना है, उसके बारे में क्या है? डज द ट्री फ्लावर्स, क्या उस पर फूल आते हैं? डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर्स, और फूल क्या साल भर रहते हैं उस पर? एंड विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, और पत्तियाँ किस महीने में झड़ती हैं, आपको बतानी हैं। और आगे क्वेश्चन है, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या उस पर फल लगते हैं? इन विच मंथ डू दे ग्रो, फल किन किन महीनों में लगते हैं? एंड हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, और आपने कभी ये फल खाए हैं? एंड सम टाइम बैक यू हैव रीड इन द न्यूज़ पेपर और सीन ऑन टीवी हाउ सम फिल्म एक्टर्स हैड टू फेस लीगल एक्शन फॉर हंटिंग अ ब्लैक बग। कुछ दिनों पहले आपने टीवी पर या अखबार में देखा या पढ़ा होगा कि फिल्म एक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। डिस्कस व्हाई डू पीपल हंट,
तो हमें डिस्कस करना है कि लोग शिकार क्यों करते हैं. देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स. पीपल कैन बी punished for hunting. Why do you think there is this punishment? क्या तुम्हें पता है कि शिकार करने पर सजा होती है, और शिकार करने पर सजा क्यों रखी गई है, ये बताना है. और आगे आपको टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड दैम व्हेन दे वर ऑफ योर एज. और आपको अपने दादा और दादी से पता करना है और लिखना है कि उनके बचपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे, क्या उतनी ही तरह के आज दिखाई देते हैं. एंड हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम लेस. और कौन से पक्षी कम हुए हैं, ऐसे कौन से, और आपको बताना है आर ऐसे कौन से बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते हैं. और आगे यहाँ पर है जो बताना है. Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and manna than he see today. Can you make 2 guesses why their numbers have become less? शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि उनको दिखाई देती थी. क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या क्यों कम हो गई है? कोई भी 2 कारण लिखने हैं. Or the khejdi tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name 2 such trees. अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ हैं. तुम्हारे इलाके में कौन कौन से पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं? ऐसे किन्हीं 2 पेड़ों के नाम लिखने हैं. एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स. और अपने बड़ों से पता करना है कि क्या इन पेड़ों की कोई खास बात है. नेक्स्ट है यहाँ पर. द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया. इट कैन ग्रो आउट विदाउट मच वाटर. इट्स bark is used to making medicines. People cook and eat its fruit, beans. Its wood is such that it will not be affected by insects. Animals in this area eat the leaves of the khejdi and children like you play in its shade. खेजड़ी जो है यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, और इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, और इसकी जो छाल होती है उससे दवा बनाई जाती है, और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा भी नहीं लगता. इस पेड़ की जो फलियां और सब्जियां बनाई जाती हैं, और इसकी पत्तियां जो है वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं, और इसकी छाया में आप लोग जो हैं जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वो खेलते हैं. So here is the end of chapter 4. Next chapter we will discuss in my next video. Keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.